हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी सेंट्स शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन मसूद और शेख निज़ामुद्दीन औलिया से रिलेटेड डिटेल्स को कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निज़ामुद्दीन औलिया के वन ऑफ द फेमस डिसाइपल शेख नसीरुद्दीन चिराग की। शेख नसीरुद्दीन चिराग का ओरिजिनल नाम था नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन इनके फॉलोअर्स इन्हें कहते थे चिराग ए दहलवी, जिसका मतलब होता है इल्यूमिनेटेड लैम्प ऑफ दिल्ली, और इसीलिए इन्हें नसीरुद्दीन महमूद चिराग के नाम से भी जाना जाने लगा। इनका टाइम पीरियड है 1274 एडी से लेकर 1337 एडी तक। इन्हें इनकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स और पोइट्री के लिए जाना जाता है। और इनके कंटेम्प्रेरी रूलर हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन 1337 में जब नसीरुद्दीन महमूद चिराग की डेथ हुई तो उसके कई सालों के बाद उनका टॉम बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में इस टॉम के आसपास एक लोकेलिटी बस गई जिसे आज भी चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। नसीरुद्दीन महमूद चिराग के एक बहुत ही फेमस डिसाइपल हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद बंदा नवाज़। उनका टाइम पीरियड था 1321 एडी से लेकर 1422 एडी तक। लेकिन मोहम्मद बंदा नवाज़, जिन्हें ख्वाजा बंदा नवाज़ भी कहा जाता है, उन्हें 1398 में दिल्ली छोड़ना पड़ा था क्योंकि 1398 में दिल्ली के ऊपर तैमूर ने अटैक कर दिया था। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की डेथ के बाद चिश्ती सिलसिला डिक्लाइन करने लगा था। और अगर बात की जाए बंदा नवाज़ की, तो ये जाकर सेटल हो गए थे गुलबर्गा में, जो कि उस समय बहामनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह की टेरिटरी हुआ करती थी। तो ये थी डिटेल शेख नसीरुद्दीन चिराग, जिन्हें चिराग दहलवी भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती की। शेख सलीम चिश्ती का टाइम पीरियड है 1478 एडी से लेकर 1572 एडी तक। तो आप देख पा रहे होंगे कि शेख नसीरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती के बीच में एक बहुत ही लंबा गैप है, जिसमें कोई भी बहुत बड़ा सूफी सेंट चिश्ती सिलसिले में नहीं हुआ। और ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, ये बेसिकली बाबा फरीद यानी शेख फरीदुद्दीन मसूद के डिसेंडेंट थे। और ये यूपी में एक सीकरी नाम की जगह पर एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर की तरह केव में रहा करते थे। लेकिन इनके ऊपर नज़र पड़ी उस समय के मुग़ल बादशाह अकबर की। ऐसा माना जाता है कि अकबर सलीम चिश्ती की पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि उनकी ओर खिंचे चले गए। उन्होंने सलीम चिश्ती से रिक्वेस्ट किया कि वो उनके लिए दुआ करें कि उनको एक संतान हो। इस इंसिडेंट के 1 साल के बाद अकबर को एक बेटा हुआ। अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रख दिया था, और वो अपने इस बेटे को शेखू बाबा कहकर ही पुकारते थे। इसके अलावा अकबर ने अपनी इंपीरियल कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके सीकरी कर दी थी। और क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की डेथ अकबर के लाइफ टाइम में ही हो गई थी, तो उनकी बॉडी को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के कोर्टयार्ड में दफना दिया गया था। तो ये थी डिटेल शेख सलीम चिश्ती की। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।